हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जया जी बच्चन जी के बारे में। जी हाँ, उनका वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। फिर एक वीडियो उनका सामने आया है जहां पेपराजीज उनको क्लिक करना चाहते हैं, उनकी फ़ोटो लेना चाहते हैं। लेकिन मैडम पहले तो पलट जाती हैं, पहले तो वो अपना बैक साइड दिखाने लगती हैं कि कोई उन्हें क्लिक ना करे। लेकिन पैप्स ठहरे पैप्स, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है मैम को छेड़ने में और अपनी इंसल्ट करवाने में। तो वो नहीं मानते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, वो अलग अलग एंगल से जाकर उनको क्लिक करने लगते हैं, घूम कर जाते हैं उनकी पिक्चर्स लेने। और वो रोकती हैं, डांटती हैं, मना करती हैं। और फिर फ्रेम में आ जाते हैं करण जौहर जी भी। अब करण जौहर से जब वो मिलती हैं तो फिर पैप्स इसको मौका का क्या कहते हैं, मौका परस्ती अपनी दिखाते हुए और वो यहाँ पर उन्हें क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है जया जी का जो रौद्र रूप है वो ऑन हो जाता है, रौद्र रूप मोड ऑन हो जाता है और वो उंगली दिखाकर मना करती हैं। हालांकि करण जौहर क्योंकि बीच में थे तो वो थोड़ा सा माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैप्स मानने वाले हैं नहीं। खैर, मैंने सोचा था कि इतनी इंसल्ट के बाद जो कि इन्होंने मंच से कह दिया था कि गंदी सी पैंट पहनकर इनका क्या अस्तित्व है और मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मैं पैप्स की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें वो बोल चुकी थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि पेपराजीज को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि जब वो पसंद नहीं करती हैं, उन्हें नहीं पसंद है कि उनको क्लिक किया जाए, तो उनको क्लिक करना बंद कर दिया जाए। लेकिन पैप्स तो ठहरे पैप्स, उनको भी बड़ा मज़ा आता है इनको टीज़ करने में और वो हो भी जाती हैं। तो बहुत सारे वीडियो फिर और सामने आने लग गए मेरे, जो कि काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जिससे ये चीज़ें क्लियर है कि भाई जया जी को 2 से 3 से 4 से चीज़ों की, मतलब बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है यार। 2 से 3 से 4 क्या ही बोलूँ मैं, इसलिए मेरी ज़बान भी लड़खड़ा गई। तो उनको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जिसमें से मुख्यतः है कि भाई आप कैमराज़ लेकर नहीं घूमते हो, आप मोबाइल फ़ोन पर उनकी पिक्चर्स क्लिक कराते हो। दूसरा उनको प्रॉब्लम है कि भाई गंदी सी पैंट पहनकर तुम लोग मत जाया करो उनके सामने, गंदे से कपड़े पहनकर मत जाया करो। मतलब तुम लोग अच्छे से टक्सीडो वक्सीडो, मतलब अच्छा सा ब्लेज़र डालकर उनके सामने जाया करो, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता है। मतलब क्लासी पीपल, दे आर क्लासी पीपल, और वो क्लासी पीपल वहाँ पर चाहते हैं कि वैसे ही पहुँचे, है ना। तो तुम लोग ऐसे मत जाया करो। मतलब जहाँ के लिए भी, जिस भी मीडिया हाउस के लिए तुम लोग काम करते हो, जिनके लिए तुम पिक्चर्स लेकर जाते हो, कम से कम उनसे कहो कि बजट बढ़ाएं, कि तुम मतलब अच्छा कोट वोट पैंट पैंट, है ना, सूट वूट डालकर वहाँ जाओ, ताकि जया जी नाराज़ ना हो। और सबसे एक एक कैमरा मांग लो, अपने अपनी मीडिया हाउसेस से कहो कि हमारा बजट बढ़ाइए, हमें चाहिए कैमरा, जैसे कि हम इनको पैक कर सकें, क्योंकि इनको मोबाइल फ़ोन से बहुत दिक्कत है। और अच्छे अच्छे नाम रखिए भाई, अपनी जो मीडिया कंपनी है उनके अच्छे अच्छे नाम रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे नाम नहीं रखेंगे तो जया जी ऐसे करती है एयरपोर्ट पर। मानव मंगलानी वीरेंद्र चावला इधर है नहीं। मानव मंगलानी वीरेंद्र थोड़ा सा। तो इस मुद्दे पर हमने पहले भी बात की है और हमने बताया है कि किस तरीके से उनका जो ये नेचर है, ये जो भी उनका टर्न आउट हुआ है एक टाइम के साथ, वो क्यों हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जोखिम भरी चीज़ों से वो गुजरी हैं, काफ़ी मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। वो सब ठीक है, मतलब उस चीज़ को हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, उनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिसकी वजह से एक हद तक बंदे का नेचर हो जाता है ऐसा। तो इसमें पेपराज़ीज़ की तो गलती नहीं है कि आप पेपराज़ीज़ पर हमेशा ही भड़कते रहो, हमेशा अपना गुस्सा उन पर निकालते रहो। या पैप्स को भी समझना चाहिए कि जब सामने वाला उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, तो आप मत करिए, उनको मत क्लिक करिए। लेकिन पता नहीं इनको शायद उनकी एक पिक्चर का कितना मिल जाता है, जो उनके पीछे बिल्कुल दौड़ जाते हैं कैमरा लेकर, जबकि ना तो वो अभी इतना ज़्यादा कोई मूवी में काम कर रही हैं, ना ही वो इतना ज़्यादा मतलब कुछ कर रही हैं कि उनको मतलब किया जाए। अब वो पॉलिटिक्स की तरफ जा चुकी हैं और वो नहीं पसंद करती हैं ये सब चीज़ें, तो उनको मतलब उनके हालातों पर छोड़ना चाहिए। इवन अगर वो किसी बड़े इवेंट पर पैप्स के सामने आ रही हैं, पोज कर रही हैं, तो वहां पर भी कैमरास डाउन हो जाने चाहिए, वहां पर भी डाउन हो जाने चाहिए। इसी के बाद जो चीजें हैं वो सुधर पाएंगी, वरना उससे पहले नहीं सुधर पाएंगी। ऐसा इनके हस्बैंड के साथ भी हो चुका है। इनके हस्बैंड भी एक टाइम पर, जब उनका अच्छा पीरियड चल रहा था, वो पैप्स पर या मीडिया पर भड़क जाते थे। उस टाइम पर मीडिया पर्सनैलिटीज होते थे, कैमरा, बड़ा सा कैमरा लेकर जाते थे, एक इंटरव्यूअर होती थी जो कि इंटरव्यू लेती थी, तो उनके सवालों से कई बार वो गुस्सा हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, मना करने लगते थे कि हमको मत कैप्चर करो। तो एक टाइम पर उनको भी बैन कर दिया गया था। बट अब ये पेपराजी मतलब खुद पहले नाराज होते हैं कि जया जी ने हमारे कपड़ों को लेकर बोल दिया, हम इतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम एक अच्छा मतलब कोर्स कर सके, लाखों रुपए बर्बाद कर सके, तो हम जितना कर पा रहे हैं हम उतना कर रहे हैं, अपनी मेहनत से हम चीज़ें बना रहे हैं। ये आईफोन भी कोई सस्ता नहीं आता है जिससे हम उन्हें क्लिक करते। तो ये सारी चीज़ें जब आप बोलते हो तो आपके लिए भी लोगों की सिंपैथी जागती है, ऑडियंस भी सोचती है कि हाँ भाई पैप्स के साथ गलत हो रहा है। लेकिन पैप्स हैं कि अपनी इंसल्ट करा करा कर दोबारा मैम के पास पहुंच जाते हैं, और मैम का तो
क्या ही बताएँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ इस बीच देख लिए। वो सिमी गरेवाल के शो पर गई थी और उन्होंने अपने पति को लेकर काफ़ी कुछ वहाँ बोला था कि उनके लिए उनकी लाइफ़ में वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही थी खुद को। उनका कहना था कि पहले इनके लिए फैमिली मतलब मम्मी-पापा मैटर करते हैं, फिर बच्चे मैटर करते हैं, फिर शायद कार और फिर शायद इनका मेकअप दादा और फिर शायद इनका हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब इन सब के बाद कहीं जाकर मेरा नाम आता है। तो इस तरीके की बातें वो करती नज़र आ रही थी उस इंटरव्यू में, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि इनके घर में ऑल इज़ नॉट वेल है और ये हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस टाइम पर ही उन्होंने कुछ बोला है तो उनके बीच में उस टाइम ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नहीं। काफ़ी वक़्त से खबरें सुनी है, इवन आज तक जो रेखा जी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हैं कहीं न कहीं इंटरव्यू पर जाकर, तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो ही जाता है। और जब से एआई का ज़माना चल गया है, मैं देख रही हूँ अमित जी और रेखा जी के बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ बनाए जा रहे हैं, न जाने क्या-क्या। और अभी तो मैंने राखी सावंत को बोलते सुना कि जया जी इतनी रूड है, इतनी बुरी हैं, अमिताभ बच्चन जी को उन्हें छोड़ देना चाहिए और रेखा के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब कुछ भी, ये सब जो बातें होती हैं ना, मुझे लगता है इससे और ज़्यादा वो चिढ़ जाती हैं। मैंने खबरें सुनी थी बहुत पहले कि जो जया बच्चन जी हैं, जब वो थक चुकी थी इन अफ़वाहों से, इन रूमर्स से, इन बातों से कि उनका और रेखा का कुछ चल रहा है, तो उन्होंने खुद घर बुलाकर रेखा को काफ़ी कुछ बोल दिया था। हालाँकि एक इंसिडेंट और है उनका, जहाँ बताया जाता था कि ऋषि कपूर की शादी में जो रेखा जी हैं, वो सिंदूर-विंदूर लगाकर पहुँच गई थी और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन और रेखा जी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। ये तक बातें चल रही थी कि चोरी-छुपे इन्होंने शादी कर ली है और उस शादी में जब ये सिंदूर लगाकर पहुँची और अमिताभ जी के साथ जाकर वो कॉर्नर में जाकर जो रेखा जी हैं वो बात कर रही थी, उससे जो जया बच्चन जी हैं उन्हें बहुत बुरा लग गया था, बहुत ज़्यादा उनके दिल पर ये बात गुज़र गई थी और उस भरी महफ़िल में उनके आँसू तक निकल आए थे, जो काफ़ी लोगों ने नोटिस किए थे। हालाँकि रेखा जी ने बाद में ये कह दिया था कि वो किसी मूवी के शूट से आए थे और वो उनको टाइम नहीं मिला कि वो मेकअप रिमूव करते या अपना जो सिंदूर है वो रिमूव करते। तो ऐसा कुछ था उस टाइम पर सीन, लेकिन ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आई थी और उसके बाद ऐसी खबरें थी कि जो जया जी हैं उन्होंने रेखा को अपने घर में इनवाइट किया था और इनवाइट करके ये बोला था, मतलब उनकी अच्छे से खातिरदारी की थी, बहुत रिस्पेक्ट दी थी उन्हें और जाते वक़्त ये बोल दिया था कि मैं अमित जी को कभी नहीं छोड़ूँगी। तो ये सारी बातें लोगों को पता थी और लास्ट मूवी इन्होंने साथ में जो की थी वो सिलसिला की थी। उसके बाद कोई भी मूवी इन्होंने नहीं की और उस मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि भाई जो पति है वो पहले भटकता है अपने रास्ते से और फिर वो अपनी वाइफ़ के पास लौट जाता है। तो ये पूरी कहानी इनके लाइफ़ में हो भी गई, सक्सेस हो गई। अब वो कैसे हुई उसका डिटेल्ड एक मैंने सुना है, जो कि मीडिया पर्सनैलिटी हैं, मतलब पुरानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूरी स्टोरी विस्तार से बताई है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन जी को लेकर ये सब चल रहा था, उस वक़्त हुआ क्या था कि जो जया जी हैं उन्होंने अपने फादर इन लॉ से बात की थी, यानी कि अमित जी के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उनसे बात की थी और उन्होंने ये सजेस्ट किया था जो जया जी हैं उनको। तो जया जी ने रेखा को बुलाया था, रेखा जी को बुलाकर उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की थी, उनको खिलाया था, पिलाया था, उनको गिफ्ट्स दिए थे, साड़ी वगैरह उनको गिफ्ट की थी, सब कुछ अच्छे से किया था और फिर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सटल वे में, बहुत ही प्यार से रेखा जी से ये बोला था कि अब आपको नहीं करना चाहिए मूवीज़ जो अमित जी हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी फैमिली पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आप अब उनके साथ मूवीज़ ना करिए और एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे पति हैं, वो मेरे ही पति रहेंगे। तो उन्होंने बहुत सटल वे में ये चीज़ बोल दी थी कि भाई मैं उनको कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ और मेरा नाम ही उनके साथ जुड़ेगा एज़ अ पत्नी, आप कभी उनकी पत्नी बन नहीं पाएँगी। तो ये सारी चीज़ें शायद उन्होंने एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश रेखा को कर दी थी और रेखा जी ने उस चीज़ को मान भी लिया था और उसके बाद वो कभी अमित जी के साथ किसी मूवी में नज़र आई भी नहीं। तो ये सारा इनका रहा है पास्ट और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ करने वाला होता है किसी भी लेडी की लाइफ़ में। और क्योंकि अब जया जी की एज हो चुकी है काफ़ी, वो उन्होंने सहा है, वो जो भी है वो अब वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हैं इन सब चीज़ों से कि उनका ये जो नेचर है वो टाइम टू टाइम दिख जाता है। इवन वो अपनी नातिन के साथ पॉडकास्ट करती हैं तो वहाँ उनको भी करेक्ट कर देती है, उनको भी उँगली दिखा देती है। पैप्स को देखकर तो अलग ही लेवल का उनका एक मोड ऑन हो जाता है, एक अलग ही लेवल का उनको इरिटेशन जागृत होता है और वो एकदम से घूरने-वूरने लग जाती हैं, उँगली-वुंगली दिखाने लग जाती हैं। कई बार तो उनकी जो बेटी हैं या उनकी नातिन है अगर उनके साथ है, तो वो कंट्रोल करती हैं अपनी जो जया जी हैं उनको कि भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीन क्रिएट ना हो जाए। ये कई बार हमने कैमरे पर कैप्चर किया है, फिर चाहे वो नव्या के साथ एयरपोर्ट पर हो या फिर वो ऐसी जगह पर स्पॉट हो गए जहाँ बहुत सारे सेलेब्स थे और उसमें जो उनकी बेटी है श्वेता वो उनको बचाकर लेकर जाती है। इवन आपने एक वीडियो तो वैसा भी देखा होगा जहाँ सोनाली बेद्रे आती है इनके साथ फोटो क्लिक कराने और भाग जाती है वहाँ से जया जी, और तब भी श्वेता काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती हैं और वो समझाती हैं अपनी माँ को। तो
भाई इनका ये चलता रहना है। मुझे तो पैप्स का समझ में नहीं आता कि भाई इतना कौन-सा मतलब तुम लोगों को पर पिक्चर मिल जाता है जया जी का, जो तुम लोग इतना ज़्यादा मतलब मुझे लगता है इनको भी मज़ा आने लगा है सीन क्रिएट करने में कि सीन क्रिएट होगा, जया जी की मज़ाक उड़ेगा, जया जी के बारे में बात होगी, जया जी को लोग विलेन बताएँगे और ये लोग उसमें एन्जॉय करेंगे पॉपकॉर्न लेकर। ऐसा कुछ अब मुझे लगने लगा है। तो क्या है आपके इस पर ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।